6 मार्च आरआरबी टेक्नीशियन के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी किसने दी? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया पहला अधिनियम कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में बी किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो बोरॉन का प्रतीक है। विद्युत परिपथ आरेख में परिवर्ती प्रतिरोध को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसके ऊपर एक तीर का निशान हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो चंडीगढ़। उसके बाद अगला प्रश्न है, सजातीय श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्रेणी के दो क्रमागत सदस्य के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 समूह का अंतर होता है। तो ये वाला कथन सही है। तो इसका आंसर भी यही होगा। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण के साथ गति कर रही है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा दिखाई देगा? तो उसका वेग समय ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी झुकी हुई रेखा दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हॉक आई 360 तकनीक के लिए हाल ही में हुआ $131 मिलियन का रक्षा समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। जब कैल्शियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभिक्रिया अत्यधिक हिंसक और विस्फोट होगा। ये वाला गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी है, अभिक्रिया धीमी होती है और कैल्शियम की सतह पर बुलबुला चिपक जाता है। तो यही इसका सही आंसर होगा। यदि एक अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी कितना होगा? तो वस्तु की दूरी 3 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद डबल विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया से दो प्रश्न पूछा गया था। डबल विस्थापन कहते हैं किसको? तो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है जिससे दो नया यौगिक बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वह पराक्रम क्या कहलाता है जिसमें एक जनक कोशिका दो बराबर सतती कोशिका में विभाजित हो जाता है? तो उसको द्विखंडन कहते हैं। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज और उसका चाल 440 मीटर प्रति सेकंड है तो उस तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो उसका तरंग दैर्घ्य होगा 2 मीटर होगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को पानी या किसी अन्य द्रव्य में डुबाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसमें कमी महसूस होता है? तो वस्तु के भार में कमी महसूस होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। संयोजी ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो शरीर के अंगों को सहायता देना और उन्हें आपस में जोड़ना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की आंतरिक परत में मुख्य रूप से कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो उसमें स्तंभाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो 111 ग्राम प्रति मोल होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। पौधा में जल और खनिज का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा किया जाता है। लूनी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह गुजरात में कच्छ के रण के दलदली में लुप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक शास्त्र ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है? तो केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा को दोगुना और विलायक की मात्रा को भी दोगुना कर दिया जाए तो विलयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सांद्रता अपरिवर्तित रहेगा। मानव कान के बाहरी भाग और नाक की नोक में मुख्य रूप से कौन सा लचीला संयोजी ऊतक पाया जाता है? तो उपास्थि या कार्टिलेज पाया जाता है। एक उत्तल लेंस द्वारा एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को मुख्य अक्ष के सापेक्ष कहाँ रखा जाता है? तो इसको धनात्मक मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल मुख्य रूप से किन कारणों पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। उसके बाद क्रियाशीलता श्रेणी से सवाल पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता तो कौन होता है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम। यहाँ से एक सवाल पूछा गया था। ये विद्यार्थी के द्वारा ये प्रश्न नहीं भेजा गया टेलीग्राम पर। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।